नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी ज्ञानवर्धक होगी, प्रेरणादायक होगी। श्रोताओं, दोस्तों, मित्रों, आपको ज्यादा इधर उधर की बातों पे ना लेकर चलते हैं एक कहानी की तरफ। कहानी है एक दादाजी के साथ किया हुआ। श्रोताओं, एक दादाजी जी थे, बुजुर्ग, जिन्हें बाबा कहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 90 के आसपास में थी। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके 2 लड़के थे और उनकी लड़की थी। एक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। जो दादाजी थे बहुत ही परेशान रहा करते थे। उनके पास दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, मगर सिर्फ दुख था कि उनके शरीर में शक्ति नहीं रही थी। वो करूं तो क्या करूं, क्योंकि कोई काम नहीं कर सकते थे। संपत्ति कैसे खर्च की जाए, क्या किया जाए। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि दादाजी का एक रिश्ते में एक भतीजा लगता था। भतीजे ने देखा कि मेरे दादाजी अकेले हैं, उनके पास अतूट संपत्ति है जो मुझे मिल जाएगी, और दादाजी तो कुछ ही दिन के तो मेहमान हैं, जब वो मर जाएंगे तो मेरी तो संपत्ति हो ही जाएगी। श्रोताओं, उनका भतीजा दादाजी को अपने घर पे ले आया और रखने लगा। जो भतीजे की बहू थी, वो दादाजी को खाना नहीं दिया करती थी और जूठा, सूखा, रूखा भोजन दिया करती थी। दादाजी की संपत्ति पर राज किया करती थी, फिर भी दादाजी को वो खाना बचा हुआ देती थी। दादाजी तो बहुत दुखी थे, मगर करूं तो क्या करूं, क्योंकि बचपन दादाजी, जब हमारे माता पिता बुजुर्ग होते हैं, 90-100 के पास पहुंच जाते हैं, तब उनकी आदतें कुछ बच्चों जैसी हो जाती हैं। जैसे बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को टापी दे दी जाए, बच्चे चुप जाएंगे। इसी प्रकार दादाजी को जूठा, रूखा, सूखा भोजन मिलता था। दादाजी परेशान थे, कहें तो किससे कहें। और एक उनकी भतीजे की लड़की थी, वो दादाजी को बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी। और दादाजी को खाना वो अपने लिए कहती थी, माँ मैं खाना दादाजी के पास खाऊंगी जाके, और अपने से खाना में से दादाजी को खिला देती थी। श्रोताओं, जब कुछ समय बीता, एक बार की बात है कि भतीजी की जो पत्नी थी, उसने एक कार्यक्रम रखा, दावत रखी। तो उस दावत में तमाम रिश्तेदार, मेहमान दूर दूर से आए और उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया। श्रोताओं, दादाजी को एक अलग कमरा दे दिया गया, अंदर बिल्कुल उसी में वो बेचारे लेटे रहते थे, पड़े रहते थे। श्रोताओं, जब खाना बनने लगा तो उन्हें तो दादाजी को कभी तो पूड़ी मिली नहीं थी। उनके मन में आ रहा था कि मैं कैसे भी पूड़ी खा लूं। उन्हें रहा नहीं गया। जब वो चलते चलते जहाँ हलवाई लोग पूड़ी बना रहे थे, वहीं पहुंचे, और हलवाई से कहते उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे कहूं कि मुझे भूख लगी है। श्रोताओं, भतीजे की बहू ने देखा कि ये दादाजी वहां पर क्या कर रहे हैं, तो दादाजी को उस भतीजे की बहू ने पकड़ा और अंदर कमरे में ढकेल दिया जाके। जब ढकेल दिया जाके तो बेचारे वो रोने लगे, मगर कहूं तो किससे कहूं, क्योंकि उन्हें पूड़ी की खुशबू आ रही थी। श्रोताओं, उसके बाद उन्हें भी नहीं रहा गया। फिर जब मेहमान लोग खाना खा रहे थे, तभी वो फिर कमरे से बाहर निकले और पहुंचे। तभी मेहमान लोगों ने उनसे कहा, ये कहाँ का गंदा बुढ़ा आ गया है, इससे भगाओ, इसमें महक आ रही है, तो खाना खाने नहीं देगा। श्रोताओं, दादा के भतीजे ने उन्हें पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे में ले गया, जिससे उनकी बुजुर्ग दादाजी के चोट लग गई और खून निकलने लगा और वो फूट फूट के रोने लगे। मगर क्या करें, जब रात के 11 बज गए थे तो भतीजी ने देखा
तो भतीजी दादाजी के लिए अपने हिस्से की 4 पूड़ी लेके आई और खिला दी। दादाजी ने कहा, बेटा और पूड़ी नहीं बची हैं कि और पूड़ी नहीं बची हैं। दादाजी ने कहा, मुझे ले चलो जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था। तो वहां पर खाना जब खाया था तभी वहीं पर दादाजी को बेटी हाथ पकड़कर ले गई। जब हाथ पकड़कर ले गई, देखा कि बेटी जो मेहमानों ने खाना खाया था वो पत्तलें कहाँ पर पड़ी हैं। जब ये देखा कि वो पत्तलें कहाँ पर पड़ी हैं, तो पत्तलों में जो खाना खाते हैं लोग पंगत में, सब्जी छोड़ देते हैं, पूड़ी छोड़ देते हैं, तो वही सब्जी और पूड़ी वो खा रहे थे। दादाजी खा रहे थे। कौन खा रहे थे? जूठी पूड़ी दादाजी खा रहे थे। इस बात को देखकर जो बेटे थे अपने दादाजी को देखकर फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। जब उधर उसकी माँ उठी, बोली बेटी कहाँ है? तो बेटी को अंधेरी में आंगन में देखा तो बेटी रो रही थी। तब उसने देखा बुजुर्ग दादाजी जो जूठी पत्तलों में से खाना को उठा उठा कर सब्जी खा रहे हैं। तो उसने देखा, उसकी एकदम आंख से आंसू निकल आया। रोने लगी बहू, कहने लगी, जिनकी संपत्ति पर मैं राज्य करती हूँ, जिनकी संपत्ति से मैंने समारोह किया, ये दावत की, प्रोग्राम किया, उन्हीं की संपत्ति से उन्हीं को मैं खाना नहीं दे रही हूँ। देखिए कैसे जूठी पत्तलों में से खा रहे हैं। तुरंत वो बहू आई, दादाजी के गले में लिपट गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। श्रोताओं, हमारी जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनकी अवस्था बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है। बच्चे जैसे उनका मन चलता है, जो चीज आप लाओ तो बच्चों जैसे कहते हैं कि मुझे मिल जाए, वैसे ही उनका हाल हो जाता है। श्रोताओं, जो अपने माँ बाप को खुश रखता है, उनके सारे काम पूरे करता है, उनके पैर दबाता है, उनके खाना से लेकर पीने तक ध्यान रखता है बुजुर्ग पर, उन बच्चों को स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। और जो माँ बाप को नहीं ध्यान देता है, घर से बाहर निकालता, उन्हें घोर नरक मिलता है। श्रोताओं, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी यार? अगर जरा भी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।